हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव एट फर्स्ट नाइट का एक और नया एपिसोड लेके मैं आप लोग के पास वापस आ चुकी हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले बताओ ड्रामा कैसा लग रहा है। अगर पहली बार देख रहे हो तो इसका जो प्लेलिस्ट है उसका नाम मैंने माई लव लिस्ट फॉर्म लिख के रखा हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकती हो। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था क्योंकि ये एक नया अनगोइंग ड्रामा है तो बहुत हाई चांसेस है मुझे कॉपीराइट का रिस्क लगे। इसी बात की वजह से मैं जैसे ही आगे बढ़ती जाऊँगी ऐसे ही इसका मूवी बना के भी मैं डाल रही हूँ ताकि स्टोरी मिसप्लेस ना हो। और बीच बीच में मैं एक एक बार से इसको हटाने वाली हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कंसिडर कर लिएगा, बाकी तो मैनेज हो जाएगा। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कल रात तो यहाँ पर लॉक होने की वजह से दोनों साथ में सो गए थे, लेकिन सुबह वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एम्प्लॉय आके उसका दरवाज़ा खोलता है और दोनों को वहाँ पर देखे तो शौक में, और इन दोनों के पास इसका कोई आंसर था नहीं, बस एक दूसरे को इग्नोर मारते हुए वहाँ से सबसे पहले घर के अंदर के लिए निकल लेते हैं ताकि यहाँ पर कोई इन दोनों को साथ में ना देखे। घर पे जाने के बाद दिखाया जाता है अपो ऐसे धीरे से अंदर जाने की ट्राई कर रही थी। उस टाइम पे फूडीनो से मिल लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम रात भर कहाँ थी, पता है तुम्हें मैंने कॉल करने की ट्राई भी किया था, तुम तो मिली नहीं, चलो अभी जल्दी से शावर लेके आओ, मीटिंग पे जाना है, ऐसा वो बोल देते हैं। ये इतना नोटिस नहीं कर पाते और उसके बाद अपो बोलते हैं हाँ, और उसके बाद भाग के वो शावर लेने के लिए निकल लेती है और मोइंग जाना है। और उसके बाद अपना फ्रेंड ओम को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है, हर दिन तो तुम मुझे परेशान करने के लिए आ जाते थे और कल क्या हुआ था, कल तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते थे, बोल के उसकी क्लास ले रहा होता है। और ये सुनने के बाद जो ओम था वो बोल रहा था मुझे क्या पता, मुझे लगा था आप स्लीपिंग पिल लेके सो गए होंगे, मुझे थोड़ी पता था आप कहीं फंसे होंगे, बोल के वो समझाने की ट्राई कर रहा था। और मोइन को एम्बैरेसमेंट इसलिए झेलनी पड़ी थी क्योंकि उसको पूरी रात अपो के साथ उस बंद कमरे में रहना पड़ा था। तो जो उसका फ्रेंड था टी वो उसे समझा रहा था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो, इतना क्यों बात को बढ़ा रहे हो, किसी को तो डाउट नहीं हुआ ना, तो तुम्हें बढ़ाने इतनी बात को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, बोल के उसे ऐसे समझा रहा होता है ताकि ये बंदा अम के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करे। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में अपू जाती है फूडिन के पास। फूडिन को वो समझाने की ट्राई करती है कि मोइंग क्यों छोड़ने की ट्राई कर रहा है। मोइंग के लिए वो प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है क्योंकि उसके मॉम के रिलेटेड है, मुझे लगता है आप दोनों की एक बार बात कर लेनी चाहिए, कहते हैं वो तो अभी का बेटा है ना। ये सुनने के बाद फूडिन बोलते हैं हाँ वो मेरा ही बेटा है और मैं इस चीज़ को अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सब कुछ सीता भी सुन रही होती है और उसके बाद सीता अपू के पास आती है और वो बोलती है तुम जो कर रही हो मुझे लगता है वो करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम ये करती जाओगे तो उस टाइम पे तुम इस घर से निकाले जाओगे, क्योंकि इन दो बाप बेटों का हर टाइम जिसने भी एक मतलब ऐसा होता है ना सुलह कराने की ट्राई किया है उस टाइम पे और कुछ ना कुछ तो उल्टा ही हुआ है, तो इससे बेटर तुम भी दूर रहो, ऐसा वो बोल लेती है। ये सुनने के बाद अब वो बोलती है मेरे पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो बस वो करने की ट्राई कर रही हूँ जो करना ज़रूरी था, और ऐसे भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर किसी के पर्सनल मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगी, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी जो सही है उसको सही करने की, ऐसा वो बोल लेती है। अब हमें दिखाया जाता है ओप्पो और मोइंग अपने अपने कमरे में होते हैं और ओप्पो और मोइंग का दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि कल दोनों साथ में थे, साथ में होने टाइम थोड़े से इमोशनल हो गए थे। तो जब भी इन दोनों की आँख खुलती थी, मतलब एक ही साथ में दोनों की आँख तो खुली नहीं है, लेकिन हाँ बारी बारी में जब मोइंग देखा ओप्पो को अपने इतने करीब तो अपने को रोक नहीं पाया था, ऑलमोस्ट उसके करीब जाने के कगार पर था, जैसे तैसे अपने आप को उसने कंट्रोल किया था। सेम चीज़ मोइंग के साथ भी था, ओप्पो के साथ भी थी। ओप्पो जब मोइंग को अपने बहुत करीब देखती है तो वो तो थोड़ी इमोशनल हो गई थी और उसके बाद वो उसके बहुत करीब आ भी गई थी, लेकिन बाद में जैसे तैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है। वो सारी चीज़ें याद करने के बाद तो अप्पू को बहुत गुस्सा आ रहा था और इवन मोइंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो सोच रहा था कि मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं काहे का मैन। और उसके बाद वो निकलता है और वो सोचता है मुझे अप्पू को एक बार बुलाना पड़ेगा, अप्पू से मुझे बात करनी है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है अपोजिट बात करने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डीन, जो डी था वो ऐसे गार्डन पे था, उसी टाइम पे अपो वहीं से क्रश हो रही थी, इसी बात की वजह से वो अपो से बात करने के लिए अपो को बुलाता है चलो मेरे पास, लेकिन अपो बोलते हैं मुझे तुम्हारे पास कोई बात नहीं करनी। और तभी हमें दिखाया जाता है डी आता है और बोलता है क्या हुआ है, डी को ऐसा लग रहा था वो अपो को परेशान कर रहा है, मतलब हुई वो उसे समझाने की ट्राई करा था मैं अंकल को बता दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता। और उसके बाद अपो को वहाँ से लेके जाने वाला था, उसी समय पर दिखाया जाता है जो इंग थी वहाँ पर आती है और उसके बाद इंग बोलती है अभी अपू मेरे साथ डिनर पे जाने वाली है तो तुम मेरे बीच में ना आओ, बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है। यहाँ पर थोड़ी सी फनी सा सिचुएशन बनता है जहाँ पर जो अपू होती है वो ऐसे दो हिस्सों में बांटने वाली थी। डी बाद में उन दोनों के ऊपर स्प्रे मारता है और वो बोलता है अपो कोई चीज़ नहीं जिसके लिए तुम दोनों इस तरह से मरे जा रहे, बोल के अपो को थोड़ा आगे लेके चला जाता है। इन नाम देखते हैं आप
अपो डी को बोलती है कि थैंक यू, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। ये सुनने के बाद डी बोलता है एक बात बताओ, क्या तुम सच में इनको लाइक करती हो? ये सुनने के बाद वो हंसती है और बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ऐसे इतना पटा रही है क्योंकि उसे कुछ चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलते कि क्या? ये सुनने के बाद वो कुछ बोलती है जो हमें बाद में पता चलेगा। तो हम देखते हैं अब इंग और मोइंग दोनों एक दूसरे को ऐसे आधी आंखों से देख रहे थे, ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे। और बाद में जो था मोइंग इनको बोलता है अगर तुम अपो को लाइक करते हो तो ये करना बंद करो, क्योंकि मैं कभी भी अपने स्टेप मदर को किसी और के पास आने नहीं दे सकता, वो मेरे होने वाली स्टेप मदर है। इंग हंसती है, बोलती है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी चिपड़ी चिपड़ी बातों में मैं भरोसा करूँगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो पसंद है और मैं उसे डेट करूँगी, ऐसा वो बोले जा रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इंग थी वो याद करते हैं इंग और मोइंग का बचपन वाला टाइम। ये दोनों तो अब तो कजन्स थे ना, इतने लड़ते थे, एक दूसरे का खून करने के पीछे पड़ जाए, इतने ज़्यादा इन दोनों में लड़ाई हुआ करती थी। वो सब कुछ याद करके ये दोनों एक दूसरे पे हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि बचपन से लेकर आज तक तुम मेरे हर काम में टांग लड़ाते थे ना, कोई बात नहीं, इस पर भी लड़ा रहे हो बोल के इन गुस्सा कर रही होती है। और उसके बाद मुझे ये बोला था मैं कभी भी अपो को तुम्हारे साथ जाने तो मैं दूंगा, अपो को भूल जाओ, ऐसा वो बोल जा रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं अपो और टी फिर से वापस आते हैं। और उसके बाद अपो इनको बोलती है मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती डेट पे, किसी और दिन जाऊंगी, अभी मुझे वो इनके साथ बात करनी है, ऐसा वो बोल लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमें फ्लैशबैक में कि असल में अपो ने क्या बोला था। तो आपको याद होगा जो इंग थी वो आई हुई थी यहाँ पर, जो अंकल होते हैं मतलब फूडिन के साथ कुछ तो मांग रही थी, जो था नेकलेस पीस, जो मोइंग की माँ का नेकलेस पीस, जो मोइंग की माँ का नेकलेस पीस होता है वो अपो को उसके बर्थडे में गिफ्ट किया गया था, वही नेक पीस उसे चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर इतना ड्रामा कर रही थी। तो हमें दिखाया जाता है जो डी था वो इनको वहीं पर रोक लेता है और उसके बाद मोइंग और अपो वहाँ से निकल लेते हैं। और उसके बाद मोइंग और अपो में एक बात होती है कि कल जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो क्या हुआ था, ये दोनों बिल्कुल भी कहने के लिए भी रेडी नहीं थे, दोनों ने अपने अपने टाइम पे कान तो कर दिया था। तो हमें ये दिखाया जाता है अपो बोलती है वो बस मुझसे कुछ चाहती है इसलिए मेरे नज़दीक होने का ड्रामा कर रही है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बोल के वो मोहिंग को ऐसे घूर के देख रही थी। मोहिंग बोलता है मैंने तो उनसे थोड़ी पूछा है, लेकिन अंदर अंदर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसी समय पर हमें ये दिखाया जाता है उस वहाँ पर पार्क में कुछ इश्यू हो जाता है, कुछ विलेजर्स आके वहाँ पर सिचुएशन को होस्ट कराने की ट्राई कर रहे होते हैं। बाद में हमें पता चला दरअसल यहाँ पर गुंडे इसलिए आए हुए थे क्योंकि अपो जो थी अपो तो रोकने की ट्राई कर रही थी फूड इनको, लेकिन मोइंग का प्रोजेक्ट यहाँ पर बंद करवाने की ट्राई किया जा रहा होता है, जो मोइंग की मॉम का आखिरी सपना था। और उसके बाद ये सुनने के बाद मोइंग गया अपने प्रोजेक्ट की तरफ और अब वो गई फूडिन को समझाने के लिए कि ऐसी गलती ना करे, क्योंकि मोइन के लिए बहुत मैटर करता है, समझाने की ट्राई करते हैं। लेकिन जो फूडिन होते हैं वो ये बोल रहे होते हैं कि जिस पर मेरा फ़ायदा नहीं मैं उस पर इन्वेस्ट नहीं करता, अरे बहुत बड़ा अमाउंट वाली बात है बोल के ओप्पो का मुँह बंद करवाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो मोइन था वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा होता है। तो हम फ्लैशबैक वाला टाइम देखते हैं कल रात को। दरअसल हुआ ऐसा था जब मोइंग सो रहा था, उसको ऐसे नींद में जलने की बीमारी थी और उसके बाद नींद में भी वो अपनी मम्मा का नाम ले रहा होता है। और उसके बाद वो बोल रहा था पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, पापा को हमारी पड़ी नहीं है, और रो रहा था और वो बोला था मुझे पापा के साथ रहना है लेकिन पापा हमारी बिल्कुल केयर नहीं करते बोल के रोए जा रहा होता है। अपने सब कुछ सुना था, उसे गले लगाती है और कंसोल भी करती है। तो यही बातें मोइंग अभी याद करता है। और उसके बाद जब मोइंग होता है उसको काफ़ी एम्बैरेसिंग लग रही थी कि कल रात उसका सबसे बड़ा वीकनेस के बारे में उसे पता चल गया था, जिस बात की वजह से मोइंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट था। और अपो यही सारी चीज़ें याद करती है और वो मोइंग के बारे में मोइंग के लिए कुछ करने का सोच लेती है। सो विथ दैट सेड मैं इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्द आएगा, आप लोग थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए